गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक दैट इज फोटोमेट्री। फोटोमेट्री मीन टू से ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक फोटो और एक मेट्री मीन टू से मेजरमेंट। फोटो मीन्स लाइट और मेट्री मीन टू से मेजरमेंट। वो ब्रांच साइंस की जिसके अंदर हम लाइट का मेजरमेंट करते हैं उसे हम फोटोमेट्री कहते हैं। फोटोमेट्री जो होती है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है टू मेजर द लाइट और अंडरस्टैंड मोर अबाउट द लाइट। जैसा कि हम देखते हैं हमारी जो आंखें होती हैं वो एक फिक्स स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में ही देख पाती हैं, दैट इज़ विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन में 7 कलर होते हैं, जैसे हम बिग भी कहते हैं। 7 कलर्स में हमारी वाइट लाइट जो होती है स्कैटर्ड हो जाती है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि जो लाइट होती है वो किस तरीके से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। साथ ही साथ जो लाइट होती है उसकी मेजरमेंट कितनी होती है। हम देखते हैं एक रूम जिसमें कि बहुत डार्कनेस है, तो उसमें अगर हम पढ़ने बैठ जाएं तो हम शायद उसमें अच्छे से न पढ़ पाएंगे और हमें शब्द भी जो बुक में हमारे शब्द लिखे हुए हैं वो भी अच्छे से न दिखें। इसीलिए हमें लाइट का मेजरमेंट आना चाहिए, ताकि जब हम लाइट का अच्छे से मेजरमेंट कर लेते हैं तो हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारी आँखों पर कितनी ज़रूरत है लाइट की। इसी प्रकार से अगर लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि हम सन को डायरेक्ट देखें, अगर हम सन को डायरेक्ट देख लेते हैं तो हमारी आँखों को प्रॉब्लम होती है, जो कि हमें कुछ समय के लिए ब्लाइंड भी कर देता है। इसीलिए ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो कितनी लाइट चाहिए होती है हर एक पॉइंट पर, इसी को हम फोटोमेट्री पे पढ़ते हैं। फोटोमेट्री सिंपल टर्म में अलग अलग जगह पर हमें कितनी लाइट देखने को मिलती है उसके बारे में स्टडी करना होता है। फोटोमेट्री के अंदर हम कई सारे इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में भी जानेंगे। लाइक एज हमारे जो इम्पोर्टेंट टर्म रहेंगे वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे, जैसे इल्यूमिनेंस, ल्यूमिनेंस, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स जिसे हम 5 से नोट करते हैं, एंड ल्यूमिनस पावर, इल्यूमिनेंस, रिफ्रैक्टिव फैक्टर्स एंड मैनी ऑफ द थिंग्स। जो फोटोमेट्री है उसके अंदर एक डिवाइस होता है जिसे हम बोलते हैं फोटोमीटर। फोटोमीटर जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के काम में आता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोमीटर। फोटोमीटर जो है वो हमें दो ऑब्जेक्ट की लाइट को मेजर करने में हेल्प करता है, और अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम फोटोमेट्री के बारे में जानेंगे। ये भी हमारे सेंसेशन ऑफ लाइट के बेसिस पर ही वर्क करता है। इसके अलावा हम मेजरमेंट ऑफ लाइट कई तरीके से कर सकते हैं कि कितना लाइट इंसिडेंट हो रहा है, कितना लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, साथ ही साथ एक कमरे के अंदर लाइट कम है या ज़्यादा है। अब हम इन सब को स्टडी करेंगे, तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले हम लिखते हैं फोटोमेट्री। तो अब हम लिखेंगे फोटोमेट्री के बारे में। सो फोटोमेट्री, start writing. It is a branch of science. It is a branch of science or physics. It is a branch of science or physics भी कह सकते हैं। It is a branch of physics that deals with measurement of light. Branch of physics that deal with measurement of light is called फोटोमेट्री। उसे हम फोटोमेट्री कहते हैं। फिजिक्स की वो ब्रांच जो कि लाइट के मेजरमेंट के साथ डील करती है उसे हम फोटोमेट्री कहते हैं।
एंड इट इज इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लाइट को मेजर करना हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू मेजर द लाइट इन आवर डे टू लाइफ, लाइक एज इन आवर बेडरूम, हमारे बेडरूम में, या फिर दिन के समय, रात के समय हमें लाइट के मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारी आंखों में लाइट नहीं जा रही। जैसे हम आंखें खोल लेते हैं तो हमें सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। तो ये भी लाइट के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी आंखों में लाइट जाना बंद हो गई। जैसा हमने एग्जांपल दिया था स्टडी रूम में भी जो लाइट होती है उसका अमाउंट प्रॉपर होना चाहिए, ताकि हम पढ़ने बैठें तो हमें इरिटेशन ना हो, हमारी आइज़ को प्रॉब्लम ना हो। एंड मैनी ऑफ द थिंग्स जो कि इस टर्म पर डिपेंड करती हैं, दैट इज फोटोमेट्री। और मेजरमेंट ऑफ लाइट इज वेरी नेसेसरी। जो मेजरमेंट ऑफ लाइट जो होता है नेसेसरी होता है, क्योंकि हम अपने सेंसेशन को अच्छा रखना चाहते हैं। अगर हम हमारी जो लाइट है वो अच्छी तरीके नहीं होगी, रूम के अंदर जो लाइट है उसका अमाउंट गुड नहीं होगा, तो हमारी आइज़ भी अच्छे से सेंस नहीं कर पाएंगी। सो फॉर अ गुड सेंसेशन, जो लाइट का अच्छे सेंसेशन के लिए जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी है उसका मेजरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू हैव अ गुड मेजरमेंट ऑफ लाइट फॉर आवर सेंसेशन ऑफ लाइट। अगर हम लाइट का मेजरमेंट अच्छा रखेंगे तो हम सेंसेशन भी अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनमें से सबसे पहला टर्म लेंगे हम ल्यूमिनियस फ्लक्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने एक टॉपिक जिसका नाम है फोटोमेट्री लेकर के आए हैं। क्या होती है फोटोमेट्री? फोटोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स
in which we deal about the measurement of light. इस ब्रांच के अंदर हम लाइट की मेजरमेंट से डील करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। हम जिस रूम में जा रहे हैं उसकी लाइट कितनी है, उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, ये हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम जो दिन में जा रहे होते हैं, तो अगर सन की तरफ हम डायरेक्टली देख लेते हैं तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वहीं रात के समय में सन नहीं होता है और इसीलिए लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। इसी प्रकार से जो स्टडी रूम होता है हमारा, उसमें हम पढ़ रहे होते हैं तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लाइट होनी चाहिए, जिससे कि हमें पढ़ने में परेशानी ना हो। तो इस तरीके से लाइट का मेजरमेंट हमारे लिए डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो इसी के साथ लाइट का मेजरमेंट हम ये कह सकते हैं कि लाइट का मेजरमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेजरमेंट ऑफ लाइट इज नेसेसरी फॉर द सेंसेशन ऑफ आवर आइज। हमारी आंखों को किसी भी चीज़ को सेंस करने के लिए या प्रॉपर अमाउंट में बिना स्ट्रेन के किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व देखने के लिए लाइट का मेजरमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम टेलीविज़न पर, मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत समय तक देख रहे हैं और उसकी इस ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो हमारी आंखों को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हमें अपनी आंखों के अकॉर्डिंग या उस एरिया के अकॉर्डिंग लाइट को एडजस्ट करना पड़ता है रूम मोबाइल की। और इसी ब्रांच को हम फोटोमेट्री में समझेंगे। फोटोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जैसे ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज लाइट एनर्जी इमिटेड फ्रॉम द सोर्स पर सेकेंड। पर सेकेंड लाइट एनर्जी कितनी इमिट हो रही है सोर्स के द्वारा। लाइट एनर्जी होती है, एक सोर्स होता है, जैसे बल्ब हुआ, बल्ब पर सेकेंड कितना अपने अंदर से एनर्जी फ्लक्स पास कर रहा है। ये फ्लक्स एक तरीके से जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसी तरीके से अमाउंट ऑफ रे पासिंग फ्रॉम द सोर्स पर सेकंड हम ये समझ सकते हैं। वहाँ पे हम लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए रेस, कितनी रे पास हो रही है पर सेकंड, इस तरीके से एक अमाउंट ऑफ पार्टिकल पास, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेस इमिटेड फ्रॉम द सोर्स पर सेकेंड, इसे हम फाई से नोट करते हैं और इसकी एस यूनिट जो होती है ल्यूमिन होती है। नोट लेता हूँ। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज इट इज डिफाइन एज द luminous flux luminous flux emitted from the source per unit of solid angle, per unit of solid angle in a given direction, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसे हम डिनोट करते हैं आई से। और ये हमारे पास बराबर होती है फाई अपॉन 4 पाई। फाई हमारे पास ल्यूमिनस फ्लक्स है और 4 पाई हमारे पास सॉलिड एंगल है। फाई हमारे पास जो है एक लुमिनस फ्लक्स एंड लुमिनस एनर्जी है, कितनी लुमिनस एनर्जी सोर्स के द्वारा आ रही है वो हमारे पास फाई है।
और 4 पाई एक सॉलिड एंगल है और इसे स्टेडियन में नापते हैं। अगर हम और ये हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अगर हम इस टर्म में फाई की वैल्यू निकालना चाहें तो फाई की वैल्यू बन जाती है 4 पाई इंटू आई के बराबर। फाई की वैल्यू ऑब्टेन होती है, वैल्यू ऑफ फाई बिकम इक्वल टू 4 पाई आई के बराबर वैल्यू निकल करके आती है। जो हमारा आई है ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। एसआई यूनिट ऑफ luminous intensity is I। जो ऐसा यूनिट होती है luminous intensity की वो I के बराबर ओ कैंडेला होती है, इस कैंडेला होती है ऐसा यूनिट हमारे इसकी। हम्म और दूसरी यूनिट जो होती है हमारे पास यहाँ से I इक्वल टू पाई अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर ल्यूमिन फ्लक्स की ल्यूमिन और यहाँ पर स्टेडियन SR, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं ल्यूमिन अपॉन स्टेडियन, और एस लिखते हैं ल्यूमिन पर स्टेडियन के बराबर हमारे पास वैल्यू आती है। नाउ वन कैंडेला जो होती है, वन कैंडेला की वैल्यू हमारी 1 ल्यूमिन पर स्टेडियन के बराबर निकल के आती है। ये हमारी वैल्यू होती है एक कैंडेला की। इट इज द वैल्यू ऑफ वन कैंडेला वी आर गोइंग टू बी हैव। ये हमारे पास ल्यूमिनस, हाँ, एक कैंडेला की वैल्यू जो होती है बराबर होती है 1 ल्यूमिन ऑफ फ्लक्स पर यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। जो वैल्यू होती है वो 1 कैंडेला के बराबर होती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वो आती है वो है इल्यूमिनेंस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म की, दैट इज द इल्यूमिनेंस। सो नोट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू हैव इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट नॉर्मली और एट यूनिट एरिया। luminous flux per unit of area incident normally on the surface, उसे हम ल्यूमिनेंस कहते हैं। कि एक सरफेस है, लाइक दैट सरफेस, और उस सरफेस पर ल्यूमिनस फ्लक्स या ल्यूमिनस फ्लक्स इन्फॉर्म रे इंसिडेंट कर रहा है, वाई इंसिडेंट कर रहा है पर यूनिट ऑफ एरिया, एरिया की यूनिट पर। तो अगर हम इसे निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, इसे हम इल्यूमिनेंस कहेंगे। सो हम इसे डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द luminous flux incident normally per unit of area, per unit
ऑफ एरिया ऑफ दैट सरफेस, एरिया ऑफ दैट सरफेस, जो हमें सरफेस दे रखी है उस पर नॉर्मली कितना इंसिडेंट हो रहा है, उसे ही हम इल्यूमिनेंस कहते हैं। नोट इट डाउन। एंड इल्यूमिनेंस जो होती है डिनोट की जाती है बाई ई, इट इज डिनोटेड बाई ई, इट इज डिनोटेड बाई ई, और इसकी वैल्यू जो होती है बराबर होती है, इट इज इक्वल्स टू, ल्यूमिनस फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू हमारी बराबर होती है E इक्वल्स टू पाई अपॉन एरिया। यहां पर इंपोर्टेंट टर्म्स की बात करें, वी टॉक अबाउट टर्म, ई हमारा इल्यूमिनेंस, ई हमारे पास इल्यूमिनेंस है, फाई हमारे पास ल्यूमिनस फ्लक्स है, ल्यूमिनस फ्लक्स, एंड ए हमारे पास एरिया है, ए इज गोइंग टू बी एरिया वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ हम अगर सोचें जरा, तो हमारे पास एक सोर्स है, वी आर गोइंग टू हैव ए सोर्स लाइक दैट, और वो एक स्पेरिकल फॉर्म में है, लाइक इस तरीके से स्पेरिकल फॉर्म में है, और ये यहां से ये इसका सोर्स है। इस सोर्स ने अपने ऑल अराउंड लाइट एनर्जी इमिट की है, इस तरीके से परपेंडिकुलर सरफेस, यहाँ से लाइट की रेस जा रही है, कुछ इस तरीके से हम देख पा रहे हैं, यहाँ से लाइट की रेस जा रही है, सरफेस को टच कर रही है। हमारा जो यहाँ पर ये सोर्स O है, इट इज सोर्स O, इट इज रेडियस R। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया की वैल्यू हमारे पास जो आती है सरफेस, सरफेस एरिया की, सॉलिड एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो बात आती है 4 पाई आर स्क्वायर की। और अभी हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाली थी फाई इक्वल टू 4 पाई आई के बराबर, जो हमारे पास फाई की वैल्यू होती है 4 पाई आई के बराबर होती है। तो सारी ये दोनों वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, तो ई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 पाई आई और 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, और ई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है आई आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास ई की निकल के आती है इन टर्म ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के टर्म में हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है। इस बात को देख करके हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू डिस्टेंस। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे डिस्टेंस, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक ई हम इल्यूमिनेंस कहेंगे इसमें, इल्यूमिनेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल inversely proportional to the square of distance, square of distance from the source, from the source। इल्यूमिनेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से डिस्टेंस कितना है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा इल्यूमिनेंस। नोट डाउन। वन मोर थिंग, अगर हम दो रेडियस लें, इफ वी टेक टू रेडियस लाइक दिस, एक रेडियस हमारे पास ये है, एक हमारे पास स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर हमारे पास
ये है कुछ इस तरीके से। नाउ हमारे पास जो ये हमारे पास सोर्स है इसका, इट इज द सोर्स और लाइट एनर्जी इमिट हो रही है इस तरीके से। लाइट इस तरीके से इमिट हुई, हम यहाँ देख पा रहे हैं लाइट जो है वो हमारी इस तरीके से कुछ इमिट हुई है सोर्स के द्वारा। जो हमारा एक पहला रेडियस स्फीयर है उसका रेडियस r1 के बराबर है और दूसरा जो है वो r2 के बराबर है। एंड यहाँ जो फ्लक्स बना सरफेस नंबर वो I1 है और सरफेस नंबर 2 में हमारा I2 इंटेंसिटी होगी, I1 एंड I2 इंटेंसिटी होगी। तो इल्यूमिनेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स की। नाउ इल्यूमिनेंस ऑफ द सोर्स अगर हम लेना चाहें दो अलग अलग स्फीयर की टर्म में लेना चाहें तो हमारे पास एक सोर्स है जो कि यहाँ पर O पे रखा हुआ है। हियर वी हैव O और यहाँ पर हमारा ल्यूमिनेंस सोर्स रखा हुआ है। नाउ इसका जो फ्लक्स है वो फाई के बराबर है। जो हमारा फर्स्ट स्फीयर है उसमें इल्यूमिनेंस जो आई है वो आई है E1 और सेकंड में जो आई है E2 और इल्यूमिनेंस जो होती है वो फाई अपॉन A1 के बराबर है क्योंकि फ्लक्स तो सेम रहेगा, एरिया बदल जाएगा, A1 हो गया। सिमिलरली जो सेकंड के लिए लिया फाई इक्वल टू A2 के बराबर हुआ और दोनों को हमने जब रखा तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है E1 E2 इक्वल टू A2 A1 के बराबर। जब हम एरिया निकालते हैं तो फर्स्ट स्फीयर का 4 पाई R1 का होल स्क्वायर और एरिया A2 जो होता है 4 पाई R2 का होल स्क्वायर, इसके बराबर एरिया निकल के आता है। जब दोनों को रख देते हैं तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ और R स्क्वायर R2 का होल स्क्वायर R1 का होल स्क्वायर निकल के आता है। इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि वो जो हमारी वैल्यू हैं वो इनवर्स लॉ को फॉलो करती हैं इल्यूमिनेंस की। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा ल्यूमिनेंस। तो फोर्थ टर्म इज ल्यूमिनेंस। अभी थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। अभी थोड़ा बहुत रह गया इसके अंदर कि हाँ जो हमारी ल्यूमिनेंस होती है उसकी एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होगी, व्हाट द एसआई यूनिट ऑफ आवर ल्यूमिनेंस। सो वो होती है एसआई यूनिट ऑफ illuminance is lux. Lux is the SI unit of our illuminance. इसके और दूसरी कौन सी होती है, और कैंडल मीटर के बराबर, कैंडला मीटर के बराबर भी हमारी इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट अब हम चलेंगे ल्यूमिनेंस पर। ल्यूमिनेंस जो होता है वो बताता है कि अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, अमाउंट ऑफ फ्लक्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस पर यूनिट ऑफ एरिया। वो अमाउंट ऑफ फ्लक्स कितना रिफ्लेक्ट हुआ पर यूनिट ऑफ सरफेस एरिया, उसे हम बोलते हैं ल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेशन और ल्यूमिनेशन में अंतर क्या होता है, इल्यूमिनेंस में वो इंसिडेंट हो रहा था, फ्लक्स इंसिडेंट हो रहा था, और ल्यूमिनेंस में वो रिफ्लेक्ट हो रहा था और हमारी आंखों तक आ रहा था। सो फोर्थ हमारे पास जो आता है वो आता है ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइन एज amount of flux incident
amount of flux incident per unit amount of flux, not incident but reflect, amount of flux reflect from the source, from the source and reaches to our eyes, and reaches to our आईज, हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर कितना फ्लक्स आ रहा है उसे हम ल्यूमिनेंस कहते हैं। इट दैट प्रॉपर्टी कॉल्ड ल्यूमिनेंस। एंड इसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई बी, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई बी। नाउ जो हमारा ल्यूमिनेंस है, अगर हम इसे समझना चाहें तो हम लेंगे एक वाइट स्मूथ बॉडी, एक वाइट स्मूथ बॉडी है और दूसरा एंड एक है ब्लैक रफ बॉडी। एक वाइट एंड स्मूथ बॉडी है, एक ब्लैक एंड रफ बॉडी है। तो वाइट एंड स्मूथ बॉडी जो होगी उसमें जो लाइट इंसिडेंट होगी या जितना फ्लक्स इंसिडेंट होगा वो सारे के सारे फ्लक्स को रिफ्लेक्ट कर देगा। इसीलिए उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होगी या उसका ल्यूमिनेंस जो होगा हाई ल्यूमिनेंस होगा। इट हैज हाई ल्यूमिनेंस, उसका ल्यूमिनेंस हाई होगा क्योंकि वो सारे के सारे लाइट जो ल्यूमिनस फ्लक्स आएगा, ल्यूमिनस एनर्जी जो आएगी वो सारी ल्यूमिनस एनर्जी को ट्रांसमिट कर देगा अपने पास कुछ भी रखे बिना। वहीं ब्लैक एंड रफ बॉडी जो होगी, ब्लैक एंड रफ बॉडी जो होती है वो अपने पास सारा का सारा अब्जॉर्ब कर लेगी और रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो उसकी ल्यूमिनेंस जो हो जाएगी वो लेस हो जाएगी, लेस ल्यूमिनेंस, लेस ल्यूमिनेंस, उसकी ल्यूमिनेंस कम होगी। जो व्हाइट एंड स्मूथ बॉडी है उसकी ल्यूमिनेंस ज्यादा होगी, वहीं ब्लैक एंड रफ बॉडी की ल्यूमिनेंस कम होगी क्योंकि उससे पास होने वाली लाइट कम होगी। तो इस तरीके से हम ल्यूमिनेंस को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ ल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस एंड ल्यूमिनेंस, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। हाँ, फिफ्थ हम बोले तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इट इज, हम इसे डेफिनेशन में लिखेंगे, आप वर्ड्स में बोल दे रहा हूं, V अपॉन E, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट V अपॉन E मीन से ल्यूमिनेंस पर इट इज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ ल्यूमिनेंस टू ल्यूमिनेंस। हमारी ल्यूमिनेंस की V से नोट की है, इल्यूमिनेंस हमारे E से नोट की है। जितनी लाइट इंसिडेंट हुई है, जितनी इंसिडेंट हुई है उसमें कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और हमारी आंखों तक पहुंची, उसे ही हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। लाइक दैट, अगर हमारे पास सरफेस ये वाली थी, अगर हम एक सरफेस ले रहे हैं, अगर ये हमारे पास सरफेस है तो यहाँ जो लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट इंसिडेंट की कितनी, ये हमारी होगी ल्यूमिनेंस, ये हो गई ल्यूमिनेंस, कितनी लाइट इंसिडेंट हुई, लेकिन कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो पाई वो हमारी हो गई ल्यूमिनेंस। लाइट इंसिडेंट हो रही है सरफेस के ऊपर वो इल्यूमिनेंस, और लाइट इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ लाइट अब्जॉर्ब भी हो जाएगी, जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो हमारी ल्यूमिनेंस कहलाती है। नोट इट डाउन। तो लेट अस रिवाइज व्हाट वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग टुडे। आज हमने जाना फोटोमेट्री के बारे में। फोटोमेट्री वो ब्रांच होती है
जिसके अंदर हम डील करते हैं मेजरमेंट ऑफ लाइट से। इन दिस ब्रांच वी आर गोइंग टू डील विद मेजरमेंट ऑफ लाइट। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डे टू डे लाइफ के अंदर हमारी लाइट की इंटेंसिटी एक प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए, ताकि हमारी लाइट आंखों कम से कम स्ट्रेन मिले। बेडरूम में, डे में, राइट में, स्टडी रूम में, सब में लाइट का अमाउंट फिक्स होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ फोटोमेट्री में हमारे इंपोर्टेंट टर्म भी होते हैं। उनमें से कुछ इंपोर्टेंट टर्म आज हमने जाने, जिसमें पहला था ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है लाइट एनर्जी जो कि एक सोर्स के द्वारा इमिट कर रही जा रही है पर सेकेंड। हाँ, लाइट एनर्जी इमिट पर सेकेंड फ्रॉम द सोर्स, और इसे हम रेस की फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल रहे थे, तो इसमें कितनी रेस पास हो रही हैं और एनर्जी लेकर के पास हो रही हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं फाई से। इसकी एसेंट लुमेन होती है। नेक्स्ट, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज लुमिनस फ्लक्स इमिटेड फ्रॉम द सोर्स पर यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। लुमिनस फ्लक्स के द्वारा कितना लुमिनस फ्लक्स इमिट हो रहा है सोर्स के द्वारा पर यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, और इसे हम डिनोट करते हैं आई से इन अ गिविंग डायरेक्शन, और ये बराबर होता है आई इक्वल टू फाई अपॉन 4 पाई के बराबर होता है। फ्लक्स की वैल्यू हम निकाले हैं, फाई इक्वल टू 4 पाई आई के बराबर होती है। ऐसा ही जो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, वो कैंडेला होती है, और दूसरी जो ल्यूमिनस पर स्टेडियंट के बराबर भी होती है। नेक्स्ट टर्म हमने जाना था इल्यूमिनेंस के बारे में। इल्यूमिनेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट नॉर्मली पर यूनिट ऑफ एरिया ऑफ दैट सरफेस। लुमिनस फ्लक्स कितना इंस्टेंट हो रहा है दिए गए एरिया पर, उसे हम लुमिनस इंटेंसिटी इल्यूमिनेंस कहते हैं। इल्यूमिनेंस जो होता है इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड नेचर ऑफ द सोर्स, इन पर डिपेंड करता है। इल्यूमिनेंस हमने लिखाने लिखना समझ जाना, आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ सोर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड नेचर ऑफ द सोर्स, इन चीजों पर हमारा इल्यूमिनेंस डिपेंड करता है। साथ जो ई, और इसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। इल्यूमिनेंस फ्लक्स पर यूनिट ऑफ एरिया के बराबर होता है। अगर हम फ्लक्स की वैल्यू हमें निकली थी फाई इक्वल टू 4 पाई आई, यहाँ वैल्यू रखी, और ए की वैल्यू हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर मिली। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ए की वैल्यू आई आर स्क्वायर के बराबर बनी। इल्यूमिनेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। इल्यूमिनेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स के। और हाँ, अगर हम दो बॉडीज लें, उसमें E1 हमारी बॉडी 1 है, तो फाई अपॉन A1। सिमिलरली अगर E2 लें, फाई अपॉन A2 करें और दोनों को डिवाइड कर दें, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है E1 E2 A2 A1 के बराबर। अगर हम एरिया A1 की बात करें इस सरफेस के अंदर, स्फेरिकल सरफेस के अंदर, 4 पाई R1 का स्क्वायर, एरिया A2 लें तो 4 पाई R2 का होल स्क्वायर के बराबर वैल्यू निकल के आती है। जब हम दोनों की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है E1 E2 इक्वल टू R2 का होल स्क्वायर R1 का होल स्क्वायर के बराबर वैल्यू निकल के आती है। जब हम एरिया A1 और A2 का वैल्यू इसमें रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है R2 R1 के बराबर। इसी तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी इल्यूमिनेंस जो होती है इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की फ्रॉम द सोर्स। ऐसे ही इसकी लक्स और कैंडल मीटर होती है। नेक्स्ट इज द ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस जो हमने बोला वो हमने बताया अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सोर्स। जो इल्यूमिनेंस थी लाइट अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस, और ल्यूमिनेंस जो होती अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एंड रीचेस टू आवर आईज। इसे बी से नोट करते हैं। एंड जो वाइट एंड स्मूथ बॉडी होती है, वाइट एंड स्मूथ बॉडी हैज हाई illuminance because it reflect most of the luminous flux incident। वहीं ब्लैक एंड रफ बॉडी जो होती है उसकी illuminance लेस होती है, क्योंकि वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाता। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो होता है वो आर से नोट करते हैं, और रेशियो होता है ल्यूमिनेंस टू इल्यूमिनेंस। कितना जो हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट हुई और कितना लाइट इंसिडेंट हुई, इसका रेशियो ही रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहलाता है। सो नोट इट डाउन।